मैरवा हरिराम हाई स्कूल के मैदान में आए थे और एक जन सैलाब उमड़ा था और उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव मोदी के नाम पर नहीं, मुद्दा के नाम पर होना चाहिए। और उन्होंने मुद्दा बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले 1 करोड़ युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, 1 करोड़ युवाओं को। फिर हम हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में, आप महीना में 8,500 रुपया उनके खाते में भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हर गरीब को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसान को MSP देंगे और 10 किलो अनाज जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आदमी जो अनाज खाता है 1 महीना में, वो अनाज होता है 9 किलो कुछ ग्राम। 10 किलो अनाज प्रति महीना एक व्यक्ति हर महीने देने का ऐलान उन्होंने किया। जो ये सारे योजना को देखने से गरीबी हटाने का यह एक पैकेज प्रोग्राम, यह पैकेज प्रोग्राम महागठबंधन ने बनाया है। आप बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, अभी चुनाव होना बाकी है और आप जो है पहले ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बनने जा रही है। आखिर ये कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरी के हिसाब? हम लोग पॉलिटिशियन हैं जी, और पॉलिटिशियन जिस तरह से ज्योतिषी होता है ना जी, तो सही पॉलिटिशियन वो एक ज्योतिषी भी होता है राजनीति। और अब तक जितने वोटिंग हो गए हैं जी, और पूरे राज्य से जो रिपोर्ट आ गया है उससे यह बात साबित हो गया है कि महागठबंधन की सरकार अब एक तरफ आप बता रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, एक तरफ हिना साहब के साथ काफ़ी भीड़ देखा जा रहा है, बोल रहे हैं कि सभी वर्गों के लोग हमारे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक तरफ जीत हो रहा है। विजयलक्ष्मी कुशवाहा का भी एक तरफ जीत हो रहा है, किसका? देखिए, सिवान की जनता मुद्दों के साथ है, मुद्दा पर चुनाव हो रहा है और हमने महागठबंधन ने जनता के मुद्दों को व्यक्ति के आर्गुमेंट पर नहीं उठाया है। अब चुनाव में तो लोग कहता है कि अरे हमारी बेटी की शादी है, बहुत तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको वोट दीजिए। कोई कहता है कि हमारे माता पिता पति का साया नहीं है, हमको साया दीजिए। इस तरह से ये देश का चुनाव नहीं, देश का चुनाव ना है। तो ऐसे लोगों के साथ मान लीजिए कि इससे कुछ भावनात्मक दृष्टि से कुछ लोग साथ चलते हैं, लेकिन ये इसके लिए ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुद्दों पर है। तो ये मुद्दों पर है और तभी तो ये भीड़ जुटी है। लड़ाई किससे होने वाला है? सिवान लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं 13 प्रत्याशी हैं, 4 मुख्य तौर से देखा जा रहा है, जैसे कि अभी महागठबंधन उम्मीदवार औधबिहारी चौधरी हो गए, विजयलक्ष्मी कुशवाहा हो गए, हिना साहब हो गए, जीवन यादव हो गए। कहीं ना कहीं 4 मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार जो है कि यही चारों लोग जो है कि छाए हुए हैं। लड़ाई देखिए, ये सोशल मीडिया पर छा जाना कोई बड़ी बात आज के लिए नहीं है। मैंने तो देखा है कि सोशल मीडिया पर छा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी बात है। समाज में जनता के बीच में छा जाना ये बड़ी बात है जी। दिलों में राज करना वो बड़ी ये बड़ी बात है। इस पोजीशन पर कोई प्रत्याशी नहीं है। उनके कृत को आप देखिए, उनके बैकग्राउंड को देखिए तो कोई नहीं है। शुरू में तो देखा हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, अब तो पूरी बात सुन लीजिए। तो इस ढंग से ये लोग में कहीं कोई नहीं है। वो लोग चेयरमैन हैं, मालिक हैं, वो काम में वो माहिर है।
वो जनता के वोट आप कहीं 1500 किसी को रुपया दे दीजिए, इससे पूरा सिवान के मतदाता आपका पक्षधर नहीं ना क्या ये अभी चल रहा है क्या? चलता होगा, हम जानते हैं। तो ये दोनों बातें जो है वो दोनों लोग वो सजा मांगने का सवाल या कुछ पैसा बांटने का सवाल, अब 10 गांव के बीच में एक गांव गए और कहीं कुछ पैसे दे दिए, तो इससे ये लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा एज ए समुंदर, और इस समुंदर में गोता लगाना सबके बस की बात नहीं। वो समुद्र का जो नियम है वो सीधे उनको फेंक देगा ले जाके बाहर, उस डुबाता भी नहीं है, आदमी उसमें डूबता नहीं है, पहले जान लीजिए। महागठबंधन उम्मीदवार का जो कहीं ना कहीं रेस था, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी काफी जो है कि रफ्तार में चल रहा है। महागठबंधन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है ना, दिन दिन जैसे कि ये पॉलिटिकल आप लोग एनालिसिस करते हैं जी। आप मान लीजिए कि बोटवा को आप एनालिसिस करिए, तब महागठबंधन के साथ ऑल इन ऑल यादव, ऑल इन ऑल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऑल इन ऑल अति पिछड़ा, ये वोट तो इंटेक्ट है जो सबसे बड़ा है। उधर मान लीजिए कि मुस्लिम का वोट है, अपर कास्ट का वोट तो कौन है, और दूसरा एगो बच गया अपर कास्ट जो भाजपा का वोट है। अब वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, असमंजस में फंसा हुआ है पूरे तौर पर। और इतना तो तय हो गया है, इतना तो तय हो गया है कि आधा इधर आएगा आधा उधर, निश्चित है, एकदम बटना निश्चित है, किसी के बस की बात नहीं है। तो आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा, कौन मुझसे लड़ेगा जी। और इसका लाभ जो है महागठबंधन को मिलेगा। लाभ क्या है यार, मुझसे लड़ने वाला कौन है? इसलिए मैंने बार बार कहा है कि हमारी लड़ाई अब किसी से नहीं है। लोग लड़ रहे हैं कि हम सेकेंड के लड़ाई में वो लोग हैं, इसलिए उन लोगों से हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है। और हम राजनीतिक रूप से इन लोगों पर भाजपा के छोड़ के किसी पर हम हमला भी नहीं करते हैं, बयान भी नहीं देते हैं कि अब ज़रूरत क्या है। अब देख रहे हैं कहीं हम बयान देना बंद कर दिए, क्योंकि अब हमारी लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि अब हम पीछे मोड़ के पीछे वाला से लड़ाई अब जाएंगे, पीछे मोड़ के लड़ाई करनी। 21 तारीख है, 23 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम लगातार अपील कर रहे हैं, मंचों से अपील, गांव में जाके मीटिंग करके अपील, घर घर जाके अपील हम लोग कर रहे हैं। घर घर जो लोकतंत्र का परिभाषा है राजनीति में हम उसको पूरा कर रहे हैं, बाकी किसी को वो दूसरे ढंग से पूरा कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं, इस प्रक्रिया को निभा रहे हैं। हम लोग जनता सब मतदाता का वोट समान। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, राजा हो या रंक सबके वोट समान। हम सारे वोट को समान समझते हैं। वो गरीब से गरीब, बुर्बक, गंवार, अनपढ़, सबके सामने पास जाते हैं, दरवाजे पर जाते हैं। वो घर में जो महिला है हम वहाँ तक अपना पर्ची लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। आप लालटेन छाप पर नीला बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाइए।